आप सभी का टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है उसका हम पांचवा वीडियो अपलोड करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं जो बागोर की सभ्यता के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक कालीबंगा सभ्यता के बारे में, आहड़ सभ्यता के बारे में, गणेश्वर सभ्यता के बारे में और नगरी सभ्यता के बारे में आपको डिटेल से हमने पढ़ा दिया है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा, यानी कि हमने चार सभ्यताओं के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बागोर की जो सभ्यता उसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बागोर की सभ्यता। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं बागोर। बागोर जो सभ्यता है वो है कौन से ज़िले में, राजस्थान के। देखिए दोस्तों, बागोर है, बागोर आपको पता है ये, यानी कि बागोर भीलवाड़ा ज़िले के अंदर है दोस्तों। कोठारी नदी के किनारे पर ये सभ्यता विकसित हुई है। ठीक है, देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी किनारे विकसित हुई है? घग्गर नदी के किनारे। इसके बाद हमने बात आहड़ सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा। आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर विकसित हुई है? आपका बनास बेड़स नदी के किनारे। तीसरी सभ्यता हमने जो गणेश्वर सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा है, वो गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पे है? कांतली नदी है दोस्तों, यानी कि खंडेला की पहाड़ी से निकलती है उस नदी के किनारे पे आपकी गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। फिर हमने बात की नगरी सभ्यता, जिसको मध्यमिका भी हम कह सकते हैं। वह दोस्तों बेड़च नदी के किनारे पर विकसित हुई चित्तौड़गढ़ में। ये जो आपकी पांचवी सभ्यता है बागोर की सभ्यता, ये बागोर भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी के किनारे पे विकसित हुई है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में हम बात करें तो उत्खननकर्ता की अगर चर्चा करें दोस्तों, इसका उत्खनन किन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है? दो व्यक्तियों के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। एक तो डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, एक है एल.एस. लेसिंग। ठीक है, तो ये अंग्रेज था दोस्तों। तो डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र और एल.एस. लेसिन के द्वारा इसका उत्खनन करवाया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आहड़ सभ्यता के समय यहाँ अवशेष प्राप्त हुए, यानी आहड़ सभ्यता के समान। देखिए सॉरी, जो आहड़ सभ्यता मैंने आपको पढ़ाया था, जो सेकंड वीडियो था उसमें मैंने आहड़ सभ्यता जो बताया था उदयपुर की, जो बेड़च नदी बनास नदी के किनारे पर विकसित हुए, उस सभ्यता की समान समान यहाँ भी अवशेष मिले हैं बागोर में। कहने का मतलब यहाँ की जो उत्खनन में जो भी यहाँ पे अवशेष मिले हैं वो बागोर, यानी कि हम कह सकते बागोर और जो आपकी आहड़ दोनों को की में समानता पाई गई है। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता के समान यहाँ भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर महासतियों का टीला मिला है दोस्तों। देखिए, महासतियों का टीला क्या है कि आपको पता है मेवाड़ की जो शासक थे दोस्तों, मेवाड़ के शासकों का यहाँ शाही शमशान घाट था। ठीक है, तो मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान घाट था, यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो मेवाड़ की जो शासक होते थे उनका उनको आप यहाँ पर दफनाया जाता था। ठीक है, तो ये शाही शमशान घाट था यहाँ पे बागोर के अंदर। अब देखिए, महासतियों को टीले की हम बात करते हैं। देखिएगा, महासतियों का टीला क्या है। देखिए दोस्तों, बागोर सभ्यता के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। कहाँ से? महासतियों के टीले से। बागोर सभ्यता का पुरातत्व प्राप्त स्थल है, यानी कि बागोर सभ्यता का पुरातत्व प्राप्त स्थल है ये। और दोस्तों, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है सामने, वो है दोस्तों कि अभी तक, यानी कि यहाँ सबसे पहले यहाँ पर कृषि और पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान में कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो आपके बागोर की सभ्यता से ही मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान में कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण है वो यहीं, यानी कि बागोर की सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ से अगर देखें तो दोस्तों, जो से के बागोर सभ्यता के से मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी बागोर सभ्यता से मध्यकालीन जो मध्य पाषाण काल था दोस्तों, वहाँ के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ के लोग पत्थरों से अपने औजार तथा शस्त्र बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि पाषाण काल, यानी कि जहाँ पर जिस काल के अंदर सर्वाधिक
पत्थर का प्रयोग किया जाता था उसको पाषाण काल कहते हैं। तो मध्य पाषाण काल में दोस्तों यहाँ पर पत्थरों के औजार बनाए जाते थे और अस्त्र शस्त्र वगैरह सब कुछ पत्थरों से ही बनाए जाते हैं। इसीलिए बागोर सभ्यता को दोस्तों आदिम सभ्यता, ठीक है, इसलिए वह दोस्तों इसको आदिम सभ्यता कहते हैं और उसको संस्कृति का संग्रहालय भी हम इसको कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने बात की है बागोर की सभ्यता। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। देखिएगा बागोर की सभ्यता के बारे में थोड़ा सा और भी वापस लेते हैं, इसको दोहरान करते हैं इसका। देखिए दोस्तों बागोर की जो सभ्यता है, ये बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर बागोर नामक स्थान पर ये विकसित हुई है और दोस्तों ये कोठारी नदी के किनारे भी विकसित हुई है। इसके उत्खननकर्ता दो व्यक्ति डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र और एक एल एस लेसनिक के द्वारा इसका उत्खनन करवाया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों आर्य सभ्यता के समान ही यहाँ पर अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक महासतियों का टीला प्राप्त हुआ दोस्तों, जहाँ पर बागोर सभ्यता के बारे में जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। बागोर सभ्यता का पुरातत्व स्थल ये है। यहाँ पर दोस्तों विश्व के प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भी यहाँ पे मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर बागोर सभ्यता से ही मध्य पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर पत्थर के औजार अस्त्र शस्त्र वगैरह बनाए जाते थे, इसीलिए इसको आदिम सभ्यता या संस्कृति का संग्रहालय भी हम इसको कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने बागोर सभ्यता के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर कल हम रेड सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो जुड़े रहेगा। और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इजाज़त दीजिएगा, नमस्कार।